हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पीएचडी क्या है, इसमें क्या रिसर्च करना होता है, क्या पढ़ना होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए, और एडमिशन प्रोसेस को भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, इसका एडवांटेज या बेनिफिट क्या है, पीएचडी करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात कि इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और यहाँ पर जो ये फिलॉसफी है, इसका मतलब फिलॉसफी सब्जेक्ट से नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर आपने रिसर्च किया है पीएचडी कोर्स के दौरान, उसका एक पूरा क्लियर विजन, दर्शन आपके पास होगा कि उस सब्जेक्ट का आप पूरा स्पेशलाइज्ड होंगे कि उस सब्जेक्ट में आखिर है क्या, उस टॉपिक में है क्या। तो इसका मतलब पूरा उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का आपके पास पूरा फिलॉसफी होगा। तो फिलॉसफी का मतलब वो है एक किसी खास टॉपिक को लेकर यहाँ पे फिलॉसफी को बताया गया, ना कि यह सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो है रिसर्च बेस्ड डिग्री है जो कि 3 से 6 ईयर्स के बीच होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपने अनुसार वो टाइम सेट करता है, लेकिन एवरेज जो चलता है वो 3 ईयर्स से 6 ईयर्स रहता है, जिसमें से 3 ईयर्स जो रहता है वो फुल टाइम वालों के लिए होता है। इस फुल टाइम और 6 ईयर जो है वो पार्ट टाइम वालों के लिए होता है। फुल टाइम और पार्ट टाइम करने का मतलब ये होता है कि ये 2 प्रकार से करवाया जाता है ये कोर्स, जिसमें अगर आप फुल टाइम करते हैं तो इसमें टाइम कम लगेगा, मतलब ये 3 से 4 साल में हो जाएगा। लेकिन आपको 3 से 4 साल आपको पूरा रेगुलर ये कोर्स करना होगा, पूरा क्लासेस करना होगा। और लेकिन यदि आप पार्ट टाइम करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, थोड़ा फ्री टाइम रहेगा, लेकिन लंबा समय तक ये खींचेगा। तो ये 6 साल तक खींच जाता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपने अनुसार वो टाइम सेट करते हैं, लेकिन एवरेज इतना रहता है। तो ये फुल टाइम और पार्ट टाइम का मतलब है। उसके बाद यदि हम क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद जैसे आपने यदि एमटेक कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, एमए कर रखा हो, एमकॉम कर रखा हो, एमएससी, एमई, एम फार्मा कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। उसके बाद आपका जो परसेंटेज होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री में वो मिनिमम 55% होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में होते हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा 5% का छूट भी देते हैं। और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। आप जिस भी एज में हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री का है आपके पास, तो आप पीएचडी करने के लिए किसी भी एज में एलिजिबल हैं। तो ये क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है वो है। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप किस फील्ड से हैं, तो आप किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक पर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसमें समझते हैं, यदि आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से और जो भी है। उसके बाद साइंस के फील्ड से हैं आप तो आप पीएचडी कर सकते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। सोशल साइंस के फील्ड से हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से कर सकते हैं। यदि आप मैनेजमेंट या बिजनेस के से आपने पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री लिया हुआ है तो आप कर सकते हैं मार्केटिंग से पीएचडी कर सकते हैं, फाइनेंस से पीएचडी कर सकते हैं और मैनेजमेंट से पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप मेडिकल के फील्ड से हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर सकते हैं, मेडिसिन से पीएचडी कर सकते हैं और फार्मेसी से पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना में जो मेन है जो रहता है वो मैं बताया हूँ। उसके बाद हम लोग समझते हैं 5वां में कि पीएचडी के दौरान हमको किस टॉपिक पर, किस चीज़ पर हमको क्या पढ़ना रहता है, क्या रिसर्च करना रहता है, उसके की प्रोसेस को हम लोग कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे ये समझेंगे, जिससे आपको पूरा फील हो जाएगा कि आखिर पीएचडी में हम लोग करते क्या है। तो आइए उसको समझते हैं। तो जैसे आपने एडमिशन ले लिया, फाइनली आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, तो सबसे पहले वहाँ का जो काम होता है वो कोर्स वर्क से स्टार्ट होता है। सबसे पहला कोर्स वर्क, जो कि आपको 6 मंथ से या 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में होता है, जिसमें आपको बेसिक बताया जाता है, फाउंडेशन आपका बिल्ड किया जाता है, रिसर्च स्किल आपको बताया जाता है कि आपको मतलब इस 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में आपको ये बताया जाएगा कि आपको किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना है वो अलग बात है, लेकिन कैसे रिसर्च करना है इसका आपको बेसिक बताया जाएगा, फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, इसका रिसर्च स्किल आपको की कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाएगा। तो ये कोर्स वर्क होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आपने ये हो गया उसके बाद आपको आता है रिसर्च प्रपोजल, जो कि आपका इसके बाद स्टार्ट होता है, 2nd ईयर में कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक विजन पहले से ही क्लियर होगा कि हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, इस सब्जेक्ट में हमको रिसर्च करना है। तो जिस भी आपका जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आप वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करके उसका आप
एक डॉक्यूमेंट करके आप उसको सबमिट करना होता है इसमें। और जब आप इसे सबमिट कर देते हैं तो रिसर्च कमेटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में आपने नामांकन करो, उसका रिसर्च कमेटी इसका रिव्यू करता है, मॉडिफिकेशन करता है, करेक्शन करता है कि आपने जो सबमिट किया है क्या उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, क्या करेक्शन करना है, क्या एडवांसमेंट करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है। उस आधार पर वो चेक करता है ये रिसर्च कमेटी, और फिर आपके सबमिशन को वो अप्रूवल ले लेता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन। रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, इसमें क्या होता है, जब आप दूसरा रिसर्च प्रपोजल का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आपको क्या होता है, रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन करना होता है। मतलब यदि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है कि हमें इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट में हमको रिसर्च करना है, तो अब इस पॉइंट में जो कि 3rd ईयर में कर सकते हैं स्टार्ट होता है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट के आधार पे सर्वे करके, केस स्टडीज करके आपको रिसर्च करना होता है। उस टॉपिक पे आपको डाटा कलेक्ट करना होता है और उसका पेपर बनाना रहता है। उस टॉपिक पर आपको एक्सपेरिमेंट करके, सर्वे करके, केस स्टडीज करके आपको उस टॉपिक पर पेपर बनाना रहता है और उसका पेपर आपको पब्लिश करना रहता है। आप चाहे जितना पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक पेपर आपको पब्लिश करना ही होता है। तो ये होता है रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, ये 3rd ईयर में। इसके बाद होता है लास्ट या फाइनल ईयर में कर सकते हैं थीसिस राइटिंग। इसके बाद क्या होता है, थीसिस राइटिंग, जो कि फाइनल या इन ईयर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने रिसर्च या डाटा कलेक्शन किया है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, मेथड, टेक्निक्स, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका पॉइंट वाइज या अच्छे से लिखना रहता है। थीसिस पूरा उसका तैयार करना रहता है। आप अपने सब्जेक्ट का, टॉपिक का उसका थीसिस तैयार करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आप उसका सबमिशन करना होता है। जब आपने पूरा अच्छे से राइटिंग कर लिया है तो आपको थीसिस सबमिशन करना रहता है और जो उस यूनिवर्सिटीज का सुपरवाइजर हैं, पीएचडी के सुपरवाइजर हैं, वे आपके थीसिस का रिव्यू करते हैं, चेकिंग करते हैं। तब आपको फीडबैक देंगे कि यदि इसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, एडवांसमेंट करना है, तो वो आपको लिए उसको फीडबैक देंगे। यदि उसमें कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको फिर से टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको फिर से करेक्ट करके आपको फिर से सबमिट करना रहता है और फिर वो आपको फाइनली जाके अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वाइवा वॉइस या थीसिस डिफेंस भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक कह सकते हैं आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू उस टॉपिक पर या उस सब्जेक्ट में होता है जो आपका सब्जेक्ट या टॉपिक है पीएचडी में, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। उसमें आपको जो रिसर्च कमेटी है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, वे आपके टॉपिक पर सबसे पहले तो आपको जाते ही जो आपका जो टॉपिक है उन सभी के सामने आपका टॉपिक का पूरा एक इंट्रो देना होगा कि किस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपने पाया, क्या निष्कर्ष निकाला, यह सब आपको बताना रहता है। उसके बाद वो आपसे सवाल करेंगे कि आपने उससे रिलेटेड जो भी है आपसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, और यदि वो उनके सवालों का आप सही से डिफेंस कर देते हैं, मतलब सही से आंसर दे देते हैं, यदि वो एग्री कर जाते हैं, तो फिर वो आपको फर्दर प्रोसेस कर देते हैं अवार्ड ऑफ पीएचडी के लिए। मतलब फाइनली वो आपको ये कह देते हैं कि हम आपके जो टॉपिक है उसका जो आंसर आपने दिया है या जो आपका जो निष्कर्ष है वो ठीक है, सही है, तो हम आपको पीएचडी के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं और आपको यहीं से आपको डिग्री के लिए, पीएचडी डिग्री के लिए वो आपको प्रोसेस कर देते हैं। तो फाइनली आपको यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अवार्ड ऑफ पीएचडी मिल जाता है। मतलब पीएचडी का जो डिग्री है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दे दिया जाता है, जिसको कि हम लोग डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। तो फाइनली यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इन सभी प्रोसेस के द्वारा आपको डिग्री मिल जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन प्रोसेस प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ले सकते हैं, कहाँ लेना चाहिए, कितना फीस होगा, ये सभी बातों का डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात, कि आफ्टर पीएचडी हमारे पास करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो उसको भी हम लोग पार्ट 2 में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।